नमस्कार वॉरियर्स, स्वागत है आपका 25वें दिन में। आज हम क्वार्टर सेंचुरी करने वाले हैं अपने चैप्टर्स की। तो 25वां दिन जादुई बुक का सिखाता है कि जादुई संकेत को समझें, यानी कि आपकी लाइफ में अच्छा होने वाला है उसके संकेत यूनिवर्स देता ही रहता है, लेकिन उसको समझना बहुत ज़रूरी है। उसको समझाने के लिए हमारे साथ एनी जी स्टूडियो में है ही। थैंक यू जी, थैंक यू। एनी जी, जैसा कि ये चैप्टर भी कहता है कि जीवन आनंद है, हमें आनंद करने की जरूरत है ताकि हम अपने चारों ओर के जादू को दोबारा खो सके जी। अब इसमें संकेत कैसे हेल्प करते हैं समझने में कि आपके साथ अच्छा होने वाला है। जी, और ये लाइन बड़ी प्यारी है जो आपने बोली कि जीवन आनंद है, यू हैव टू बी प्लेफुल। अगर मैं जीवन को बहुत ही अपटाइट होके ऐसे होगा करके जीने की कोशिश करूंगी और उम्मीद करूंगी कुछ बहुत ही अमेजिंग सा मैजिक मिरेकल हो जाए, ऐसे नहीं हो सकता। आई हैव टू बी जस्ट प्लेफुल। प्लेफुल का मतलब बचकाना नहीं होता है। प्लेफुल का मतलब होता है, जैसे अगर हम नॉर्मल स्पोर्ट्स में भी देखें, हु इज अ प्लेफुल पर्सन, कि अगर कोई हार भी गया तो अगले दिन दोबारा खड़ा हो जाए, है ना। जो अगर खेलने जा रहे हैं तो जीतने के लिए जा रहे हैं, बट डजंट मतलब उसका एक 100% गारंटी नहीं है कि सेंचुरी मार के आएगा। प्लेफुल व्यक्ति क्या होता है, जो हर दिन जब जाता है तो अपने एब्सोल्यूट एंथुसियाज्म, अपने आप को कंप्लीट एनर्जी के साथ, प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ उस समय जो वो काम कर रहा है वही काम कर रहा है। तो ऑल दिस एंड मोर इज प्लेफुलनेस। और अगर मैं उस प्रकार की प्लेफुलनेस को अपने जीवन में उतारना शुरू कर दूं तो वो जो यूनिवर्स है वो मेरे को संकेत देना शुरू करेगा। आज का चैप्टर मुझे पर्सनली बहुत प्यारा लगता है। एक मूवी का डायलॉग था कि हम सब तो एक्टर्स हैं और वो कठपुतलियां हैं। आप डायलॉग बोलना चाहेंगे? डायलॉग नहीं, अभी जब हम बात कर रहे थे तो इसकी जो पहली लाइन है कि जीवन आनंद है, हाँ। मेरे माइंड में पता नहीं क्यों आनंद मूवी ही चली गई। और मैं यही सोच रहा था कि एक इंसान मरते हुए भी जीवन जी रहा है जी, वो उसके बारे में, यानी कि वो पॉजिटिव ही देख रहा था लाइफ में। और इतने में आपने उसी मूवी के डायलॉग को ऑल्दो मैं पैदा नहीं हुई थी, बट ये डायलॉग इतना फेमस है कि हम सब तो ऊपर वाले के हाथ की कठपुतली है। जी जी, एंड यही एक्चुअल में सच है। बिल्कुल। अगर मैं समझूं कि ये संकेत काम कैसे कर रहे हैं और मेरे पे अप्लाई कैसे कर रहे हैं, एक बहुत प्यारी सी एनालॉजी है टू टेक इट एज कि आई एम एन एक्टर एंड जो वो यूनिवर्स है वो डायरेक्टर है। एंड इसको अगर हम, क्योंकि बॉलीवुड का हमारे जीवन पे इतना इम्पैक्ट होता है, तो आजकल के सबके चहेते रणवीर सिंह को ही एग्जाम्पल पे लेते हैं। देखिए, एक व्यक्ति जिसका एक स्ट्रॉन्ग एक्टर डायरेक्टर रिलेशनशिप है, वो अपने करियर में, अपने काम में कितना आगे तक पहुंच सकता है ना। जिसने मतलब शुरू किया एक नॉर्मल सी बैंड बाजा बारात में, एकदम पतले से, मगर पहले भी ही वाज असिस्टेंट डायरेक्टर, बट वो चलो एज अ डायरेक्टर थे। अभी एज एन एक्टर डायरेक्टर के उसमें हम बात कर रहे हैं कि उनको वो काम मिला, उन्होंने उस चीज को अपना बेस्ट दिया कि जो भी रोल आपको मिल रहा है आप उसको बेस्ट तरीके से कर रहे हो। डायरेक्टर का फीडबैक भी ले रहे हो कि कुछ प्लस माइनस तो नहीं करना, कुछ और ऐड तो ना करूं, ये मेरे दिमाग में आइडिया आ रहा है। सो यू आर बिल्डिंग दैट। तो आप आगे बढ़े। संजय लीला भंसाली जी ने आपको काम दिया, आपने उसमें भी, जब बाजीराव हो तो बाजीराव का काम बहुत बढ़िया से किया। विक्टोरियस मराठा थे, कौन थे? मराठा ही थे ना। एंड देन व्हेन यू आर बिकमिंग खिलजी, तो आपसे ज्यादा खड़ूस एंड मतलब डरावना व्यक्ति कोई ना हो, बट यू आर स्टिल इन अलाइनमेंट विद योर डायरेक्टर। एंड क्योंकि वो करते गए तो आगे बढ़ते गए। बट ये चीज हम नहीं समझते कि अगर आज मुझे उसी यूनिवर्स ने यहाँ पे एक रोल दिया एक बीवी बनने का, मुझे एक रोल दिया है एक बेटी बनने का, मुझे एक रोल मिला है आपसे बात करने का, तो क्या मैं अपना रोल उस परफेक्शन या अपनी मैक्सिमम पोटेंशियल के साथ निभा रही हूँ? और अगर मैं निभा रही होंगी तो वो वाले एरिया में मेरे को बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स मिल रहे होंगे, क्योंकि डायरेक्टर मुझे जाने में अनजाने में गाइड कर रहा होगा कि क्या कब करने की जरूरत है। और अगर मैं नहीं सुनूंगी तो वो ना क्या कहेंगे, तू ना बैकअप डांसर के भी पीछे जा, तू छोड़ परे, तेरे बस की नहीं है, तेरे को बनाया तो मैंने मेन एक्टर था, बट तू मेरी तो सुनती नहीं। तूने तो हर समय अपने कानों में प्लग लगा रखे हैं, अपने दिमागों में खोई हुई है। मैं कुछ बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये सुन ले, ये कर ले, ये छोड़ दे, ये कर दे, मेरे को तो सुनती नहीं है। तू ना अपनी जिंदगी अपने हिसाब से ही जी, तूने मेरे तो कुछ करनी नहीं है। सो दिस इज व्हाट्स हैपनिंग विद मेजॉरिटी ऑफ द पीपल इन द वर्ल्ड राइट नाउ।
आज का चैप्टर बहुत प्यारा है क्योंकि आज का चैप्टर अब आपको एक अपॉर्चुनिटी देता है कि भैया खुद की तो जितनी कर रहे थे, देख लिया क्या हालत बना ली लाइफ की। अब आपको पता है आपका सपना क्या है, पर उस सपने तक पहुंचने के लिए वो डायरेक्टर आपकी मदद करेगा जिसको हम यूनिवर्स, भगवान कहते हैं। तो उनको सुनने के लिए अब वो खुद तो सामने प्रकट नहीं हो सकते ये वाले, तो वो अब आपको आसपास पे क्यूज देंगे, सिग्नल्स देंगे, संकेत देंगे। आपका काम क्या है, ग्रैटिट्यूड की कड़ी को पकड़ते पकड़ते उन चीजों के लिए ग्रैटिट्यूड दो। जैसे आज मैं आपके साथ बैठी हूँ, मुझे ऑन कैमरा बात करने का मौका मिल रहा है, इस चीज को शेयर, थैंक यू कैमरा, थैंक यू भगवान जी यहाँ पे मैं बैठी हूँ, थैंक यू हम मैजिक बुक कर रहे हैं। तो अब मेरी अवेयरनेस कितनी है कि मैं आसपास क्या देख पा रही हूँ। अच्छा, यहाँ पे 7-8 लोग बैठ के इस चीज को मुमकिन करा पा रहे हैं, थैंक यू उन सब लोगों का। नाउ दिस इज वेयर द गेम स्टार्ट्स प्लेइंग, कि जितना ज्यादा मैं उसकी अवेयरनेस में आऊंगी तो जितना ज्यादा, फॉर एग्जाम्पल इस एरिया ऑफ लाइफ में मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ, अपॉर्चुनिटीज खुद ब खुद आने लग जाएंगी। एंड सिमिलरली इन ऑल अदर एरियाज। तो आज का अभ्यास बड़ा ही प्यारा है क्योंकि इसका कोई फॉर्मेट नहीं है। मैं नहीं बता सकती कि आपके जीवन की गेम क्या है या आपको कैसे प्लेफुल बनना है। हाँ, बस इतना जरूर कहूंगी, आज के दिन आपने अपने आंख, नाक, कान बस खुले रखने हैं और जो भी आपको लग रहा है कि आपके लिए संकेत है, सो आपने आज के दिन बस अपने आंख, नाक, कान खुले रखने हैं। एंड जो भी वो आपके लिए संकेत होगा, यू जस्ट हैव टू गिव योर ग्रैटिट्यूड फॉर इट एंड यू विल बी अमेज्ड कि जिस भी एरिया में आप आगे बढ़ना चाह रहे थे वो खुद ब खुद you will reach there in the fastest way possible. Just इसको act upon कीजिए। हाँ, बट उसके लिए आपको थोड़ा सा फोन छोड़ना पड़ेगा, थोड़ा सा अपने फोकस रहना पड़ेगा। बस दुनिया में अभी अगर आप पिछले सारे ग्रैटिट्यूड के अभ्यास करते हुए आ रहे हैं तो आपकी अवेयरनेस और अलर्टनेस को आप ऑलरेडी बिल्ड अपॉन कर चुके हैं। जैसे इसमें एग्जांपल्स भी दिए हुए हैं, जैसे आसपास अगर आप कुछ अचीव करना चाहते हैं या आपको एक गाड़ी खरीदनी है, जैसे एक एग्जांपल चलता है, तो अगर कोई गाड़ी आपके मन में है और वो गाड़ी अगर आपको दिख जाए तो थैंक यू बोलो कि ऐसी गाड़ी के लिए थैंक यू जी। बिकॉज सोचने वाली बात है ना, इस दुनिया में लाखों गाड़ियां चल रही हैं, आप ही की नजरों के सामने वो क्यों आई? बिल्कुल। लाखों बिलबोर्ड्स होते हैं, आप ही की नजर उस बिलबोर्ड पे क्यों गई? क्योंकि बहुत बार होता है ना, आप बोलो अरे वाह क्या गाड़ी थी, और आपके साइड बैठे व्यक्ति ने बोला कौन सी गाड़ी, तो आप ही की नजरों के सामने क्यों आई वो चीज? सो इट इज बिकॉज आपका और उस यूनिवर्स का पर्सनल रिलेशन चल रहा है। अब आप उस रिलेशन को जितना ज्यादा ग्रैटिट्यूड से भर के अवेयरनेस के साथ रहोगे, आपको पता नहीं ये आपको कहाँ से बैकअप एक्टर से फ्रंट लीड एक्टर बना देगा आपकी जिंदगी का। बिल्कुल। और वही है कि आपको ये जो हम एक्टर्स की बात कर रहे थे, एक्टर डायरेक्टर की, कि जो डायरेक्टर की सुन गया जी, वो एक्चुअल में उस रोल को जीता है जी। तो जैसे रणवीर सिंह जी का आपने एग्जांपल लिया, तो रणवीर सिंह खिलजी में खिलजी हैं जी, वो बाजीराव में बाजीराव है जी, और वो धुरंधर में धुरंधर है जी। लेकिन कई जो उनकी जो अपने ही चलाते हैं एक्टर्स, वो सलमान हर मूवी में सलमान ही है किसी मूवी में कैरेक्टर होता ही नहीं है। तो ये फैक्ट्स हैं। नहीं, मैं कंप्लेंट नहीं करूंगी लेकिन जो कंपैरिजन जब होता है, जब हम बात सुनते हैं, बट देन अगेन जो रोल आप कर रहे हो उसके लिए डायरेक्टर की ये बहुत अच्छी चीज बोली आपने कि बीवी है तो बीवी का रोल निभाइए, मम्मी है तो मम्मी का रोल निभाइए, और जिनके लिए वो रोल है उनको वो समझना है फिर। और रोल्स को मिक्स मत कीजिए। बिल्कुल। जैसे यहाँ पे बीवी का रोल कर रहे हैं पर दिमाग में बॉस का रोल चल रहा है तो भी दिक्कत आएगी। और है ना, तो कई बार तो आप भी पति की भी मम्मी बन जाती है तो अपने रोल को समझिए और उसको निभाइए। बिल्कुल जी, बहुत अच्छी बात बोले। तो इस चैप्टर को अगर समराइज करें तो पहले तो सबसे पहले शुरुआत तो आपकी सुबह की 10 नियामतों से ही होगी, उनके लिए थैंक्स कहना है। और इस प्रैक्टिस के लिए जब भी दिन में आपको कोई भी ऐसा संकेत दिखे तो उसको अपने ऊपर इमेजिन करके थैंक्स कहें। इमेजिन ना भी करें, बस थैंक यू फॉर दिस थिंग। और जैसे इसमें एक एग्जांपल दिया हुआ है कि आप जिस वजन के आदमी को जैसे ही वजन आप पाना चाहते हैं वो दिख रहा है आपको, तो थैंक यू। मेरा बड़ा हुआ है आजकल, तो मैं तो हमारे कैमरामैन को देख के कहता हूँ कि भाई थैंक यू मेरे आदर्श वजन के लिए। और रात को सोते टाइम हमारे पास टोन मैजिक रॉक तो है ही, जाते जाते जी। सो आप लोग आज के दिन ऐसे 7 मैजिक क्यूज आपने आज पकड़ने हैं। कौन कौन से मैजिक क्यूज आप, मिनिमम 7 है, 7 से ज्यादा भी जरूर कैच कीजिए। हमें जरूर बताइएगा कमेंट्स में थैंक यू फॉर द मैजिक क्यू ऑफ, एंड क्या आपने आइडेंटिफाई किया। सो थैंक यू एवरीवन, एंड
कंटिन्यूसली अपने कमेंट्स भेजते रहिए, क्योंकि बेस्ट कमेंट को लास्ट डे पे एक सरप्राइज है। धन्यवाद।